मेरे को निशाने पे सारी देश की बीजेपी ले रही है। मैं समझता हूं कि ये इलेक्शन, जैसे मैंने कहा कि सबकी नजर होगी, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, ये इलेक्शन न्याय का इलेक्शन है, न्याय और अन्याय का इलेक्शन है। ये इलेक्शन अहंकार का और शराफत का इलेक्शन है। आपने देखा होगा 10 साल इनकी सरकार हो गई, सरकार के सभी मंत्री, मुख्यमंत्री जी 10 साल तो आए नहीं, लोगों के बीच में नहीं गए। 5 साल में कलाना और हल्के में बहन जी बता रही थी 3 बार आए, कलोई हल्के में 1 बार भी नहीं, बादली हल्के में 1 बार भी नहीं, बेरी हल्के में 1 बार भी नहीं, झज्जर हल्के में 1 बार भी नहीं, और 2-4 कुछ बार रोहतक में आए हैं। तो 5 साल कहीं किसी हल्के में 1 बार भी नहीं। और आखिर में जब जा रहे हैं, अब जनसंवाद, इलेक्शन का टाइम नजदीक आ गया तो जाना पड़ेगा, जनसंवाद कर रहे हैं। तो जनसंवाद में भी आपने इस सरकार के अहंकार का रूप देखा होगा। कोई मुख्यमंत्री जी से कोई कुछ कहता है तो वहीं जो सरकार का है, सरकार में इनमें अहंकार जो आ गया है, वो उस रूप में उसको जवाब देते हैं। हमारी एक महिला ने खड़ा होकर कहा कि जी कोई काम नहीं हुआ, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में हो गई, कोई फैक्ट्री आप खुलवाओ, तो बोला इनको चंद्रयान में बिठा के चांद में भेज दो। एक ने कहा कि जी कोई किसान की समस्या है, बोला इसकी उठा के पिटाई करवाओ दूसरी पार्टी से। एक ने कहा कि जी नशे से चला गया मेरा लड़का, इतनी बेरोजगारी है, नशा बढ़ गया, और मैं विधवा हूं, 22 साल का बच्चा चला गया नशे में, कितना दर्द होगा उसमें। बोला इसने उठा के बाहर फिकवाओ। करनाल गए तो कहा कि जी जो है ये जो सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी ऐसी नहीं है, ये धक्के मार के बाहर कर देगी। हम सत्ता में भी रहे, आपने भाई सत्ता में भी देखा, आपने विपक्ष में भी देखा, आपके भाई ने और इस बेटे ने धक्के खाए होंगे, किसी को धक्का मारा नहीं होगा। मैं आपको कहना चाहता हूं। तो ये न्याय अन्याय की भी लड़ाई है, अहंकार और शराफत की भी लड़ाई है, अपने इलाके के विकास की भी लड़ाई है। हरियाणा में बदलाव हो, हरियाणा में खुशहाली आए और हमारा इलाका और हरियाणा प्रदेश दोबारा से देश में विकास में आगे पहुंचे, जैसा आपका हमने जो सपना देखा है, उसकी तरफ कदम बढ़ाने की लड़ाई है। ये इलेक्शन सच्चाई की, सत्य और असत्य की भी लड़ाई है।